श्रीरंग बरने। श्रीरंग बरने। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की अनुदान मांगों पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं मेरे नेता माननीय बाला साहेब जी ठाकरे और उद्धव जी ठाकरे का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसके आशीर्वाद से संसद में मुझे बोलने का मौका मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम जनता की सरकार आई है और इस सरकार से जनता को बहुत सी अपेक्षा है और जिस मंत्रालय की चर्चा इस सदन में हो रही है उससे भी जनता को बहुत अपेक्षा है। माननीय मंत्री महोदय नितिन जी गडकरी मेरे महाराष्ट्र से है। मुझे इस बात की खुशी है कि वो एक दूरदृष्टि नेता है। महाराष्ट्र राज्य में युति शासन कार्यकाल में सड़क परियोजना पर बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और महाराष्ट्र राज्य से सड़कें, ब्रिज, एक्सप्रेसवे इसके सफल उदाहरण हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की सड़कें जीवन रेखा के समान हैं। गांव और शहर को जोड़ने का एक सड़क ही प्रमुख साधन है। सड़क परिवहन ने भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कम एवं मध्यम दूरी तक के लिए यह यातायात का सर्वाधिक सुगम एवं रास्ता साधन है। भारत में भौगोलिक विशेषताओं के कारण रेल परिवहन एक सीमा तक ही किया जा सकता है, लेकिन सड़कों का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। परंतु दुख की बात यह है कि आज भी देश के कई गांवों से जहां भी तक किसी तरह कोई सड़क की पहुंची गई नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में देश में पहली बार सुवर्ण चतुर्कोश परियोजना बनी और उन्होंने इसे कार्यान्वित भी किया, परंतु पिछली यूपीए सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो कि अंत में खेद का विषय है। महाराष्ट्र में कई जिले ऐसे हैं जिनमें बारिश के कारण साल में सड़कें बह जाती है और कोकण में ये घटना हर साल होती है, पर इस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत है। मुंबई जैसे शहर में ट्रैफिक की समस्या आम बात हो गई है। मुंबई के समुद्र मार्ग से के लिए माननीय उद्धव जी ठाकरे के सुझाव से मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने राज्य को समुद्र के किनारे से रास्ता बनाने का प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और केंद्र सरकार को भी इस परियोजना को पूरा करने के लिए अपना सहयोग देने को निश्चित रूप से मुंबई ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, BRTS योजना को केंद्र शासन से पैसा देती है, लेकिन पुणे पिंपरी चिंचवड़ शहर में BRTS योजना असफल हो गई है। सरकार द्वारा इस योजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है और अगर इस योजना में स्थानीय निकाय जैसे नगर परिषद, नगर निगम, जिला परिषद जैसे स्थानीय निकाय को शामिल करती है तो BRTS योजना का ऑडिट सरकार द्वारा नहीं किया जाता है और स्थानिक लोगों को इस योजना से बहुत तकलीफ होती है और यह योजना दुर्घटनाओं का प्रमाण बन गई है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या होने लगी है। सड़कें ठीक नहीं होने से कारण लोगों की जान चली जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह BRTS योजना पूरी तरह से फेल हो गई है और सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल परिवहन किसी भी देश को सबसे ज़्यादा यातायात का प्रदान करती है क्योंकि इससे निर्माण के परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। केवल परिवहन के साधनों से ही यातायात किया जा सकती है। मेरे चुनाव क्षेत्र में JNPT पोर्ट आता है
और यह पोर्ट इस समय कई बड़ी समस्या से जूझ रहा है। जेएनपीटी देश को सबसे अधिक आर्थिक लाभ देने वाला पोर्ट है और यह पोर्ट उरन के समुद्री तट पर है। पोर्ट को जोड़ने वाले सड़कों सिर्फ 4 लेन की है, जबकि प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में कंटेनर आते हैं। कंटेनर की लाइन कई किलोमीटर तक लगती है। इसका स्थायी लोगों को बहुत से परेशानी होती है। कंटेनरों के साथ इस रास्ते पे लोकल ट्रैफिक भी होती है। जेएनपीटी के आजू बाजू कई ऐसे गांव हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चों की यातायात बहुत है, वो उनको ही परेशानी होती है। और देश का सबसे बड़ा पोर्ट टर्मिनल होते हुए यहाँ पर ट्रक कंटेनर पार्किंग की सुविधा नहीं है। मैं इससे सुझाव देना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, इस यातायात को ठीक करने को। Please conclude now. Please conclude. Please conclude now. Thank you. Say one. Okay. Honorable members.